नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। दिल्ली एनसीआर से बिहार तक का मौसम का मिजाज हर दिन बदल रहा है। बारिश के बाद एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में कोहरे ने दस्तक दी है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश और बर्फबारी की वजह से पूरे उत्तर भारत में 14 फरवरी तक ठंड का ये सितम जो है वो जारी रहने वाला है। वहीं शिमला मनाली में भी बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिलेगा। आलम ऐसा है कि 50 मीटर भी देख पाना मुश्किल सा लग रहा है। वहीं आज राजधानी का मिनिमम टेम्परेचर भी 10 डिग्री से नीचे रहने वाला है। आईएमडी ने ठंडी हवाओं के चलते चेतावनी जारी कर दी है। दिल्ली से सटे यूपी में बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक आज कानपुर, लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, बाराबंकी, चंदौली, सोनभद्र और ललितपुर में हल्की बारिश हो सकती है। तो बारिश का अनुमान है और कोहरा भी बना हुआ है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी लो है, जिसकी वजह से रफ्तार धीमी है। चाहे सड़क यातायात का जिक्र कर ले, रेल यातायात की बात कर ले या फिर हवाई यातायात का जिक्र कर ले, तो कहीं ना कहीं रफ्तार पर यहाँ पर नियंत्रण लगा है, कंट्रोल लगा है, ब्रेक लगा है। और इन सब के बीच चूंकि बारिश का भी अलर्ट है उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में कोहरा तो है ही, और इस बारिश की वजह से कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ठंड में इजाफा हुआ है, टेम्परेचर और गिरा है। और मेरे साथ दिल्ली से पंकज जुड़ चुके हैं, जयपुर से देवेंद्र मेरे साथ है और लखनऊ से अनुज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए एक एक कर सभी का रुख कर लेते हैं। पहले बात पंकज से कर लेते हैं। पंकज, राजधानी दिल्ली की स्थिति क्या नजर आ रही है? क्या यहां भी बारिश का प्रेडिक्शन है? जी हाँ, बिल्कुल मोनिका, अगर राजधानी दिल्ली की बात किया तो दिल्ली एनसीआर में आज की सुबह की शुरुआत जो हुई है कहीं न कहीं कोहरे से हुई है। हल्का हल्का आप मेरे पीछे में अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर विजुअलिटी की बात किया जाए तो 400 से 500 की विजुअलिटी आप देख सकती हैं। पीछे धुंध है, कोहरा है, हाईवे पे और जो खुले हुए इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा कोहरा है। तो इस तरह का आज मौसम है। कहीं न कहीं जो ठंडी हवा चल रही है, जिस तरह से पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है, उसका भी असर कहीं न कहीं दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। लगातार सुबह और शाम के वक्त ठंडी हवा, उसके साथ साथ न्यूनतम तापमान में गिरावट, तो ये कहीं न कहीं अभी भी दिल्ली वासियों को 2-3 दिन और देखने को मिल सकता है। जिस तरह से मौसम विभाग के अनुसार आज जो है हल्का हल्का धूप भी रहेगी, उसके साथ साथ कहीं न कहीं बादल भी छाया रहेगा। इस तरह का मौसम रहने के अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 22 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। फिलहाल कई राज्यों में जो है अलर्ट भी है, उसके साथ साथ बारिश हो सकती है। तो कहीं न कहीं अगर आसपास के राज्यों में बारिश होती है तो उसका भी असर राजधानी दिल्ली में देखने को मिल सकता है। और सुबह के वक्त जो है न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। तो इस तरह का मौसम रहने का अनुमान है। लेकिन इसके साथ एक राहत की बात है मोनिका, के लगातार जो एक्यूआई दिल्ली में 300 350 बना था, उसमें गिरावट आई है। मैं अपने सहयोगी के माध्यम से एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा कि अगर आज एक्यूआई लेवल की बात किया जाए तो आज एक्यूआई लेवल राहत भरा है। आप देख सकती हैं कि अगर दिल्ली में बात किया जाए तो दिल्ली में 188 लेवल है। तो जो हमेशा रेड रहता था आज कहीं न कहीं येलो नज़र आ रहा है। आप देखिए तमाम जगहें, अगर दिल्ली अलीपुर की बात किया जाए जहां 300 रहता है वहां 181 है। आनंद विहार की बात किया जाए जहां हमेशा 300 से अधिक रहता है, वहां भी 242 के आसपास है। तो इस तरह का एक्यूआई स्तर है। लगातार अगर देखा जाए चांदनी चौक हमेशा 300 से ऊपर बना रहता है, लेकिन आज भी वहाँ पर 217 है। तो इस तरह का एक्यूआई जो कहीं न कहीं दिल्ली वासियों के लिए राहत की बात है। काफ़ी दिनों के बाद इस तरह का जो है एक्यूआई दर्ज किया गया, तो ये एक राहत की बात है। जिस तरह से हल्की हल्की हवा चल रही है ठंडी, उसका कहीं न कहीं न्यूनतम तापमान में गिरावट तो है। चलिए लॉटरी में आपके पास पंकज एक बार रुक कर लेते हैं, जयपुर का, राजस्थान का, और देवेंद्र से स्थिति जान लेते हैं। देवेंद्र, आज क्या जो है कंडीशन आपको नजर आ रही है, ठंड के लिहाज से भी, कोहरे के लिहाज से भी, और आने वाले दिनों में क्या कुछ प्रिडिक्शन मौसम विभाग की तरफ से जताया जा रहा है? देवेंद्र, मैं आपके पास लौट रही हूँ, आपकी आवाज ठीक से मिल नहीं रही है। अनुज, तमाम अगर हम देखें, हम कानपुर, लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़ या फिर दूसरे जो सटे इलाके हैं उनका जिक्र कर ले तो हर जगह बारिश का प्रेडिक्शन है। तो क्या माहौल बनना अभी से शुरू हो गया और ठंड अभी कैसी पड़ रही है?
बिल्कुल, जिस तरह से मौसम विभाग के जो अभी प्रेडिक्शन किया है, तो मौसम विभाग के माने तो आने वाले समय में ठंड का असर रहेगा और कुछ दिनों बाद बारिश की भी संभावनाएं जताई जा रही है। खासतौर से जो पश्चिमी यूपी है वहाँ पे इसका असर देखने को मिलेगा और राजधानी सहित जितने भी उत्तर प्रदेश के जिले हैं वहाँ पे बारिश का अनुमान जताया जा रहा है और जो हवाएं रहेंगी, तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं आएंगी। ओलावृष्टि की भी संभावनाएं जताई जा रही है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो मौसम विभाग ने अभी से ही चेतावनी देना शुरू कर दिया। कई जिलों को आने वाले समय में ज्यादा ठंड रहेगी, रात का पारा भी गिरेगा और शाम होते होते भी गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि जो अभी रात जो गुजरी है उसमें भी 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है और आने वाले समय में इसका असर दिखेगा। खासतौर पर जो तराई इलाका है वहां पे भी कोहरे का असर दिखेगा। दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक कर रहे हैं। बैठक करने के बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है कि जो भी फसलें बर्बाद हुई हैं किसानों की, खासतौर से उनकी समीक्षा की जाए, उसकी आपूर्ति की जाए, उसका अनुमान लगा जाए कि आखिर कितनी संख्या में किसानों को उसकी फसल की जो बर्बादी हुई है तो उसको मुआवजा दिया जाए। इस तरह की भी चेतावनी दी है। खासतौर से और भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जगह जहाँ किसानों का जो भी दिक्कतें आई हैं उसको भी वहाँ के जो अधिकारी हैं वो उनसे जाके मिले और बैठे। तो इस तरह के सीएम भी ने भी अपनी समीक्षा बैठकों में बारिश की संभावनाओं को देखते हुए खासतौर से अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया है। तो यानी कुल मिला के देखा जाए उत्तर प्रदेश में फिलहाल तो लखनऊ की स्थिति आपने बताई। अनुज, ये भी समझना चाहूंगी, देखिए स्पेसिफिकली अगर मैं डिवाइड करूं उत्तर प्रदेश को वेस्ट यूपी और ईस्ट यूपी में, तो अभी ज्यादा ठंड कहां पर देखने को मिल रही है? और जैसे आपने जिक्र किया कि ओले भी पड़ सकते हैं, बारिश भी होगी, तो ये जो इसका मेजर इंपैक्ट है वो वेस्ट यूपी में होगा या फिर ईस्ट यूपी की तरफ, यानी कि लखनऊ, प्रयागराज और ये जो पूरा एरिया है, ये जो बेल्ट है? मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि पश्चिमी यूपी में इसका खासा असर देखने को मिलेगा क्योंकि उधर की तरफ संभावनाएं जताई जा रही हैं और इसलिए पश्चिमी यूपी को भी अलर्ट मोड पर रखने के लिए मतलब विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है कि इन जिलों में जहां तक बारिश भी होगी, थंडर स्टॉर्म भी होगा और तेज बारिश की संभावनाएं भी जताई जा रही। पर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ हल्की बूंदाबांदी के आसार दिखेंगे। मतलब कभी कभी रात में बूंदाबांदी हो सकती है तो यानी शाम को भी इसका बूंदाबांदी देखने को मिल सकता है। पर ओलावृष्टि का जो असर है वो उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में इस दिखाई पड़ सकता है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो मौसम जो रहेगा कुल मिला के कुछ इसी प्रकार का रहेगा। पर अभी फिलहाल दिखा जाए ठंड फिलहाल लोगों को असर तो कर रही, पर रात में टेम्परेचर गिर रहा है, शाम को दिन में टेम्परेचर बढ़ रहा है, पर रात होते होते फिर टेम्परेचर गिर रहा है। यानी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। पर हम इसको लेकर फिलहाल सीएम ने तमाम दिशा निर्देश दिए हैं और पर बात की जाए दोनों यूपी और पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी में इसका खासा असर दिखेगा। पर कोहरा आने वाले समय में भी आएगा। पर फरवरी में आपको ठंड एक बार जरूर मतलब प्रकोप देके जाएगी, ऐसा मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है। जी ठीक है, मैं लौट रही हूं अनुज। पंकज, जैसे कि आपने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं AQI लेवल जो है वो थोड़ा सा बेटर पहले से हुआ है और ये डेफिनेटली गुड न्यूज है, लेकिन इन सब के बीच चूंकि कोहरा अब धीरे धीरे छट रहा है, सो ऐसे में ये समझना चाहेंगे कि जो यातायात की रफ्तार पर ब्रेक लगे थे क्या उसमें बेहतरी देखने को मिल रही है? यानी कि जो ट्रेन हैं क्या वो अपने तयशुदा वक्त से चल रही हैं या फिर जो फ्लाइट्स हैं जो डीले लगातार हो रही थी अब उनमें वो डीले नहीं नोटिस किया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो मौसम सुधार होने की वजह से कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी रनिंग पर आ गई थी, सब चीज़ें टाइम से चली थी, लेकिन आज विजुअलिटी कम है। आज संभावना जो सुबह के वक्त मैंने बातचीत भी किया था, जिस तरह का अंदेशा है कि आज भी लगभग 5 से 6 फ्लाइट जो है देरी से चली हैं। उसके साथ साथ दिल्ली में जो है रेलवे की बात किया जाए तो रेलवे में भी लगभग 10 से 12 ट्रेनें जो है समय से देरी पर यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद है। तो इस तरह का माहौल है, क्योंकि जब कोहरा होता है तो थोड़ा सा विजुअलिटी घटती है, तो उसमें इस तरह की चीज़ें बढ़ जाती हैं। कहीं ना कहीं लगातार अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ था, इसकी वजह से सारी चीज़ें रनिंग पे थी, किसी भी तरह की कोई ऐसे लेट या जो ट्रेन या फ्लाइट लेट होने की चीज़ें सामने नहीं आती। लेकिन जो आज विजुअलिटी कम हुई है तो इससे थोड़ा सा असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी और आधिकारिक पुष्टि इस पर आएगी कि किस तरह की कितनी फ्लाइटें और कितनी ट्रेन कौन से स्टेशन से लेट हुई हैं, ये तमाम जानकारी आएगी। लेकिन जिस तरह से मौसम लगातार साफ है और बर्फीली हवा है, इसका असर अभी दिल्ली NCR के लोगों को जो जिस तरह की ठंड है ये अभी आने वाले कुछ दिनों तक मौसम विभाग के अनुसार मिल सकता है। जिस तरह से लगातार जो आसपास के राज्य हैं उसमें बारिश की संभावना है, तो फिर कहीं ना कहीं उसका असर भी राजधानी दिल्ली में देखने को मिल सकता है। दिल्ली NCR में कि ठंड थोड़ा सा और नीचे न्यूनतम तापमान गिर सकता है, ये मौसम विभाग का निर्देश है। लेकिन अभी 7 तारीख तक देखा जाए, अगर जिस तरह से मौसम विभाग के अनुसार बताया गया है कि आसपास के कई राज्यों में बारिश है, लेकिन दिल्ली NCR की बात किया जाए तो वहाँ पर बारिश की संभावनाएं कम है। तो
तो ये भी एक राहत की बात है। उसके साथ साथ अगर एक्यूआई की बात की जाए तो एक्यूआई में जो गिरावट आई, इससे भी कहीं न कहीं दिल्ली वासियों ने राहत की सांस लेंगे। निश्चित जिस तौर पे। तरह से लगातार इस पर कमेटियां बनाई गई है, कमेटी काम कर रही है ठीक कि है आने वाले समय में अनुज, यहाँ प्रदूषण एक अगर हम सबसे लखनऊ की बात करें या फिर लखनऊ से सिटी बाकी एरियाज की, तो यहाँ पर अभी यातायात की क्या स्थिति है? क्या अब चीजें बहाल होने लगी हैं या फिर अभी भी, जैसे कि मैंने ये सवाल पंकज से भी पूछा था, अब ट्रेन स्लेट उतनी नहीं हो रही हैं? फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जो पहले जो स्थिति थी कि कई सारे यातायात प्रभावित थे, मतलब उड़ानें देरी से चल रही थी। फिलहाल ऐसी कोई भी खबरें अभी नहीं है, उड़ानें अपने समय पर चल रही हैं। जो रेल यातायात है वो भी अपने समय पर चल रहा है। 1-1.5 घंटे की देरी देखी जा रही है। पर जो रोड की जो बात करें, जो रोड पे जो मूवमेंट्स हैं गाड़ियों का, वो भी जिस तरह से कोहरे के समय पे जो रफ्तार थी वो थम जाती थी, पर अब रोडों पे गाड़ियों की चहल ज़्यादा है। और कोहरे के समय जिस तरह से हेडलाइट्स इंडिकेटर ऑन रहते थे वो फिलहाल देखने को नहीं मिला। विजिबिलिटी साफ तौर पर देख आपको दिखा सकते हैं। ये हजरतगंज का चौराहा है जहां पे गाड़ियों का मूवमेंट आप साफ तौर पे देख सकते हैं। जहां पे जब कोहरा हुआ करता था तो रफ्तार थोड़ी सी और धीमी होती थी, रेंग रेंगे गाड़ियां चलती थी, क्योंकि विजिबिलिटी कम से कम 50 से 100 मीटर दूरी रहती थी। पर जिस तरह से कोहरा छटा है, कोहरे की कमी देखी जा रही है, बस ठंड केवल असर है, तो लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं, क्योंकि पहले घरों में कैद होने के लिए मजबूर थे। रोड पे आप देख सकते हैं साफ तौर पर गाड़ियां यहाँ पे मूव कर रही हैं। हेडलाइट्स भी अब बंद है, पहले हेडलाइट्स ऑन होती थी। तो गाड़ियों की जो रफ्तार है वो रोडों पर आपको साफ तौर पर दिख रहे हैं। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, रोड चौक चौराहों पे भी लोग इकट्ठा होकर यहाँ पे ठीक है, वो जो भी राहत धीरे बातचीत धीरे है वो मिलनी लोग शुरू होगी निश्चित तौर पर, क्योंकि फरवरी शुरू हो चुका है। हालांकि मौसम, जैसे कि आपने जिक्र किया, एक बार फिर से कहीं ना कहीं चौंकाएगा। शुक्रिया आप दोनों का, अनुज आपका और पंकज आपका भी तमाम जानकारी अपडेट साझा करने के लिए।